नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी डीएलएड की कॉपियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए, कॉपियाँ किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए आपके द्वारा, जिससे कि एग्जामिनर प्रभावित होगा। क्योंकि एग्जामिनर को यह पता नहीं होगा कि आप तेज हो या आप मीडियम हो या आपको कुछ नहीं आता है। तो इस वजह से आपकी कॉपियाँ अगर अच्छी ढंग से लिखी गई होती हैं तो उसी के आधार पर आपको जज किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि हाँ भाई यह अभ्यर्थी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड में बैक काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ को जान लेना आपके लिए उचित होगा। हम 3-4 स्टेप्स बताएंगे, उसको ध्यान से फॉलो करिएगा और इस वीडियो को अपने हर भाई को सेंड करना है आपको, क्योंकि डीएलएड का एग्ज़ाम है। सबका आप साथ दीजिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हर ग्रुप में शेयर करिए। अगर हो सके जो मैराथन में पढ़ाया हूँ उसको भी आकर पूरा का पूरा, अभी हो तो 1-2 मैराथन रात तक देख लीजिए। मैथ का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, कंप्यूटर का हो, प्रीवियस ईयर पेपर जितना मैं कराया हूँ उसको देख लीजिए, सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला स्टेप मेरे भाई यह ध्यान देना है कि मुझे जो क्वेश्चन आता है, पहले तो एक चीज़ पहले सुन लीजिए। आपके पास सबके पास होगा एक ब्लैक, एक ब्लू और एक स्केल, है ना। इससे आप स्केलिंग कर लीजिए दोनों तरफ। इसके बाद पहले नंबर पे आपको वह क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि एमसीक्यू अगर नहीं आ रहा तो एमसीक्यू का कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं, एक का आंसर या दूसरे का आंसर या तीसरे का आंसर या, बाद में उनको एक क्वेश्चन आता ही नहीं तो वो छोड़ के वैसे चले जाते हैं। इससे गलत प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो बाद में आके आप कहते हो यही कि मैं तो सही किया था, कैसे गलत हो गया। तो एग्जामिनर यह नहीं जानता कि आप तेज हो कितना, आप कितने गधे हो, ये सारी चीज़ें नहीं जानता। आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं वह तो आपकी कॉपी से ही प्रभावित होगा ना। तो कॉपियाँ बहुत अच्छे से लिखना है आपको, क्योंकि बहुत तेज बच्चा भी डीएलएड में फेल होता है, बैक लगती है, ठीक है ना। और बाद में आपका 6 महीना, आप तो 1-1 साल जाने लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस वजह से साल बचाना है, महीने बचाने हैं, तो अच्छे से कॉपी लिख के आओ, क्योंकि कॉपी पे ही एक तरह से नंबर मिलता है। बच्चा बहुत ज़्यादा तेज उखाड़ा होगा तो इससे कोई प्रॉब्लम से या फिर नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलते उसको, समझ रहे हो ना। देखिए पहले आपको यह करना है, स्केलिंग कर लेना है, और जो सबसे पहले आपको अच्छे से आ रहा हो, जो नहीं कि केवल खंड ए ही स्टार्ट करिए। खंड बी का भी अगर अच्छे से आ रहा है तो खंड बी का पहले लिख दीजिए। मान लीजिए 18 क्वेश्चन हैं तो 18 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, चाहे जिस भी सेक्शन के हों, सेक्शन डाल के उसके नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए पहले तो यह। और अच्छे राइटिंग में लिखना है। अगर जिसकी राइटिंग छोटी है वो थोड़ा दूर दूर लिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें बुजुर्ग लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि कापियाँ चेक करते हैं और उनको जब नहीं समझ में आता है तो नंबर वगैरह काट देते हैं और नंबर कम मिलता है इसी वजह से, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा राइटिंग में हो सके लिखिएगा और दूर दूर, जिनकी राइटिंग छोटी होगी दूर दूर लिखेंगे। अगर हो सके तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा। हमने भी यही काम किया था, हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं। हमारी राइटिंग बहुत फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी वजह से मेरा परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आया था, सिर्फ इसी वजह से कि लिखने का जो तरीका है प्रभावित किया हमारे एग्जामिनर को, इस वजह से, ठीक है ना। और दूसरा स्टेप्स आप यह करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको लास्ट में लिखेंगे, बिना डरे लिखेंगे, है ना। बिना डरे, डरना नहीं हमें कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें कैसे नंबर मिलेगा, है ना। तो आपको लिखना है, और हो सके जैसे मैथ का थ्योरी में तो आप लिख लेंगे कहीं से भी उसके घुमा के, और राइटिंग उसमें बहुत ही अच्छे से लिखना है, सजा के लिखना है उसको, राइटिंग बेहतरीन तरीके से सजा के लिखना है। और रह की बात मैथ की बात है, तो मैथ का अगर मान लीजिए सहयोगी आपका कोई बैठा हो, जो फ्रेंड्स हों, उसमें उनसे बस इतना बोलिएगा कि यह क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैं स्टेप्स आप स्टेप्स लिख दीजिएगा और उनसे आंसर पूछ लीजिएगा। उस आंसर को वहाँ पे लिख दीजिएगा है। मुझे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें भी आपको नंबर मिलेगा, श्योर है। और एग्जामिनर पहले से प्रभावित रहा होगा आपके लिखने के तरीक़ों से। आप आगे 10 क्वेश्चन सही लिखे हैं तो उससे प्रभावित होगा, वो खुद नंबर दे देगा आपको, है ना। बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, कॉपी में इतना लोड नहीं लेना है कि बहुत एक स्टेप चेक होता नहीं। अगर स्टेप्स चेक होता तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते और बहुत सारे बच्चों का और अच्छा नंबर आता, समझ रहे ना। मैथ में पिछली बार हमारे अभ्यर्थियों ने 24 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर का भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ये 20 नंबर से ऊपर बहुत सारे बच्चे थे, जिससे आप प्लेलिस्ट में आके अगर देखना चाहो तो मैथ वगैरह देख सकते हो। तीसरी बात यह ध्यान देना है मेरे भाई कि सामने वाले को कॉपी नहीं दिखाना है। सामने वाले को कॉपी मत दिखाओ। हाँ बता दो, अगर सहयोगी है, फ्रेंड्स है, उसको बता सकते हो, लेकिन कॉपी मत दिखाओ। आप ना कॉपी किसी का छापो और न दिखाओ कॉपी। कॉपी छापने से क्या होगा कि आप उसकी चीज़ें मान लीजिए छाप लिए, आपका मान लीजिए आप पीछे बैठे हो, आपकी चीज़ें वो देख लिया, पूरा कॉपी वो बहुत छाप लिया। अब क्या होगा, आप यही आके बाद में बोलोगे अरे मेरे में से छापा था, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। इसमें क्या होता है, उसकी कॉपी पहले चेक होती है, जिससे एग्जामिनर उसकी कॉपी पे ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस कर लेता है। अब आप उसको लगता है कि यह तो पीछे वाला इसका नकल किया है, तो आपको नंबर कम मिल जाते हैं, और कम नंबर कई बार आपको फेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यह चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है, जो आप कॉपी में लिखेंगे, कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे जब मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आपने उठाया, पहले पेज पर आपने पेज पे जो इस भी पेज पे लिखना शुरू किए। इस पर पहला क्वेश्चन 50 वर्ड का था, आपने लिखा, और आपकी राइटिंग थोड़ी सी छोटी है तो हमने कहा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, दूर दूर लिखने के लिए, तो आपका लगभग जाते जाते उस पेज में 2-3 लाइन बचा।
तो उस 2-3 लाइन को छोड़ दीजिए आप, है ना। या नहीं कि उसी जगह से क्वेश्चन स्टार्ट करिए, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज तक आ जाएगा। कई बार एग्जामिनर ये काम कर देता है कि वो क्वेश्चन चेक करते 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 उसको लगता है कि बस इतना ही लिखा है अभ्यर्थी, तो आगे वाले पेज को दूसरा क्वेश्चन समझ के इसमें नहीं नंबर दे पाता है। इस वजह से आपका भी नंबर यहाँ पे घट जाता है, ठीक है ना। कई बार बच्चे स्क्रूटनी भी डालते हैं तो उससे नंबर बढ़ता है बाद में उनका, लेकिन थोड़ा सा झेलना पड़ जाता है। तो इस वजह से ये सारे स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे। कापी में ज़्यादातर यह प्रयास करेंगे कि कट पिट कम करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम स्टार्टिंग में तो कट पिट नहीं होना चाहिए, और दूर दूर लिखिए, इससे एग्जामिनर प्रभावित होगा। जितना अच्छा कापी आपकी होगी उतना अच्छा नंबर मिलेगा। यही शब्द आप आगे बाद में बोलते हो ना कि सर मैं तो बहुत तेज़ था, मेरे में से वो अभ्यर्थी देखा, उसमें उन्होंने अच्छा नंबर पा लिया, हम ख़राब नंबर पाए, हम फेल हो गए 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से, ऐसे कहोगे आप, है ना। तो ये चीज़ें बाद में नहीं कहने को सुनने को मिलेगा। तो इस वजह से जितनी स्टेप्स हमने बताए हैं उसको एक बार अच्छे से फिर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के क्लासेस सभी क्लासेस हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के भी, थर्ड सेमेस्टर के भी, उसको रिवाइज कर डालिए आप। धन्यवाद।